Let's see this problem. 4 point charges minus q, plus q, plus q and minus q are placed on y-axis at y is equal to minus 2d, minus d, plus d and plus 2d respectively. The magnitude of the electric field E at point on the x-axis at x is equal to d with d greater than small d will vary as. चलते हैं बच्चों, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. ये हमारी y एक्सिस है और ये रही x एक्सिस. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमें देकर के रखे गए हैं, पहले वो पॉइंट्स बना लेते हैं. ये जो पॉइंट है वो है y इज इक्वल टू माइनस डी. ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू माइनस 2d. यहाँ पे एक पॉइंट है y इज इक्वल टू प्लस डी और यहाँ पे एक पॉइंट है y इज इक्वल टू प्लस 2d. ठीक है बच्चों, अब चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं. कैसे कैसे रखे गए हैं, चलिए. माइनस 2d पे क्या रखा गया है, यहाँ पे माइनस q रखा गया, यहाँ पे प्लस q, यहाँ भी प्लस q और यहाँ पे, है ना. हमें पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, वो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू कैपिटल D पे है और D की वैल्यू स्मॉल d से बहुत बड़ी है. उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैपिटल D पे कैसे डिपेंड करेगी, है ना, वो हमें बताना है. तो बच्चों सबसे पहली चीज, अगर दो पॉइंट चार्जेस प्लस q और प्लस q, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों को देखें तो इसके इन दोनों के लिए इस पॉइंट पर, यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला लिखना हम डायरेक्ट जानते हैं, हम उसी का यूज करने वाले, है ना. तो लेट्स से इन दोनों की वजह से हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख ले, फिर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख ले, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख ले, है ना. चलिए तो हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, हम सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस. तो उसकी वजह से हम कैसे लिखते हैं बच्चों, E1 को लिखेंगे K इंटू टोटल चार्ज अपना कितना है 2Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है D डिवाइडेड बाय इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये D है, D स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर पे पावर, है ना. आई होप ये लिखना आप लोग को आता होगा. चलिए बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस कैलकुलेट करें, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, तो हम E2 मान लेते हैं. तो उसके लिए E2 कैसे लिखेंगे, K इंटू टोटल चार्जेस वहां भी कितना है 2Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय, अब अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना है 2D, है ना, ये वाला डिस्टेंस 2D है. तो 2D का स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर और इस पे पावर कितना 3/. अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे. तो वेक्टर सम करेंगे तो हमें पता है एक माइनस चार्ज की वजह से एक प्लस चार्ज की वजह से, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस करना पड़ेगा, है ना. चलिए हम ई नेट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हम ई नेट कैसे लिखेंगे बच्चों, Q1 माइनस, चलिए कॉमन क्या क्या आ जाएगा, K टू 2Q D, चलिए ये अपना क्या आ गया, कॉमन आ गया. अब डी स्क्वायर पे पावर 3/2, चलिए इसको लिख लेते हैं. पहले हम लिख सकते हैं बच्चों डी स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर पे पावर कितना माइनस 3/2 प्लस 2D का स्क्वायर यानी कि 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पे भी पावर कितना है. चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैपिटल D से डिवाइड कर लेते हैं. के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल D से डिवाइड कर लेते हैं. चलिए K टू 2Q इंटू D. अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने ब्रैकेट के अंडर कैपिटल D स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना. अगर हम यहाँ पे D स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, D टू द पावर -3 बाहर आ जाएगा.
है ना। तो यहाँ पे हम उस dq को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या आ जाएगा 4 डी स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना आ जाएगा -3। बच्चों ये अपने पास कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो 2k³ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू, तो बच्चों बाइनोमियल अगर लगा दिए तो ये तो 1 हो गया अपने पास, ये कितना हो गया 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस t/2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस t/2 इंटू 4 डी स्क्वायर बाय, ठीक है। तो हम यहाँ से चाहे तो कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ टर्म्स को, अगर वो कैंसिल आउट होते हैं तो, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे एक चीज जो कि मिस्टेक है, हमने कहा था कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। हमने E1 माइनस E2 किया है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना। बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस मैंने लिखा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा 2k³ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अंदर में देखें तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम चाहे तो कट कर सकते हैं, तो ये 6 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 3/2 स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2k³ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 स्मॉल डी का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जा रहा है उसकी जो वैल्यू आ जा रही है ना 2k³ इंटू 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टू द पावर 4। हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डी टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया बच्चों यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का यूज,